नमस्कार, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देखिएगा, राजस्थान पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आ चुका है 6वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं आपके सिलेबस और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यहीं से आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका 6 नंबर का, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य कंप्लीट कॉन्सेप्ट में यहाँ पर 90 क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। और 20 सालों के, जो 20 सालों में जितनी भी राजस्थान पुलिस की एग्जाम लगी है उनके सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। सबसे बड़ी बात आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज की यही है दोस्तों यहाँ पर कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाया जा रहा है। देखिएगा, सबसे पहले आपके सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। ये राजस्थान पुलिस भर्ती 2021-22 का सिलेबस है जो राजस्थान पुलिस विभाग ने जारी किया गया है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान के वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का कॉन्सेप्ट है राजस्थान की वनस्पति एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें हम केवल और केवल राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य कंप्लीट कराएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, आपको 90 प्रश्नों में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने 90 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले 30 क्वेश्चन तो वे हैं जो पिछली एग्जाम में आपसे पूछे गए थे इसी कॉन्सेप्ट के। हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर। तो इस कॉन्सेप्ट को मिस मत कीजिएगा, सभी प्रश्न याद करने हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर एक बार याद हो जाएंगे ये प्रश्न तो आपको बिल्कुल कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य तो पूछा गया था यहाँ पर राजस्थान का राज्य की पशु निम्न में से कौन सा है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में पूछा गया था आपसे ये प्रश्न। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर 2020 में आपकी 6 एग्जाम लगी थी, 6 प्रश्न पत्र लगे थे दोस्तों यहाँ पर। उनमें सारे क्वेश्चन 2018 में लगी थी, 2014 में लगी थी, 2013 में लगी थी, 2012 में लगी थी और यहाँ पर 2008 में 3 एग्जाम आपकी लगी थी, 2007, 8 और 9 में, 2005, 6 में लगी थी, 2003 में आपकी एग्जाम लगी थी, 2001 में और 2 में यहाँ पर एग्जाम आपकी लगी थी राजस्थान पुलिस की। 1997 में आपकी एग्जाम लगी थी, 1998 में आपकी एग्जाम लगी थी, ये आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम लगी थी। इनके सारे क्वेश्चन हमने यहां पर सम्मिलित किए। तो बताना होगा इसका सही आंसर। राजस्थान का राज्य की है पशु निम्न में से कौन सा है, बताइएगा आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा। और इसके साथ ऊंट, ध्यान रखना ऊंट भी अगर आंसर में होता तो ऊंट भी सही होता, क्योंकि ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 2014 में दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चिंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बताइएगा इसका सही आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। 2020 की भर्ती में आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ताड़ोबा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये ताड़ोबा कहां पर है, ये ताड़ोबा महाराष्ट्र में चंदनपुर जिले में स्थित हो जाएगा ताड़ोबा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे रखा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखना, कान्हा मध्य प्रदेश में है, पेज मध्य प्रदेश में है और बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहां पर ताड़ोबा यहां पर महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 2020 के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताएगा। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, कितना सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 1973 में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, गौड़ावन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने 2020 की एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 1981, आपका ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था वन्य जीव अभ्यारण्यों से। ये वन्य जीव अभ्यारण्य का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्रैक करवाया जा रहा है आप लोगों को। यहां अगर आपने ये सारे 90 क्वेश्चन अगर आपने रट लिए, याद कर लिए, तो 100% यहां से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं दोस्तों यहां पर। तो मिस मत कीजिएगा इसको, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों यहां पर। इसका सही आंसर बताइएगा आप, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2009 में, यहां पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, देखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। जो सरिस्का वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसको ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 2020 के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं यहां पर, निम्न में से किस वर्ष में यहां पर दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 2020 में पूछा गया यहां पर दर्रा के बारे में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 में, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताना होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर मांडला में हो जाएगा। जो मांडला जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, उसमें यहां पर पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान विद्वान है दोस्तों। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का, जिस तरह से राजस्थान का मरु राष्ट्रीय उद्यान है, उसी तरह से यहां पर ये पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का फेमस है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ के बारे में बताइएगा सही आंसर। 2020 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद जिले में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये तो हो चुके हैं आपके 2020 में पूछे गए प्रश्न, जो कि राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों के। अब जो एग्जाम है 2018, 2013, 2012, 2008, 2003, 2000 यहां पर 1997, 98 और 1997 में जितनी भी एग्जाम लगी है उन प्रश्नों को यहां पर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। फिर पूरा कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। देखिएगा, राजस्थान को राजकीय पक्षी का दर्जा किसे दिया गया था? ये देखिएगा 2000 यहां पर आपको 20 में भी पूछा गया था और 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया था, यानी कि आपका जो प्रश्न है वो रिपीट हो रहा है यहां पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गोडावन, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? बताइएगा। राजस्थान पुलिस 2013 में ये आपसे पूछा गया है, विशाल एनीकट के कारण, काले हिरणों के अभ्यारण्यों के कारण, काल महादेव मंदिर के कारण, या फिर हथकरघा उद्योग के कारण? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर काले हिरणों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध अभ्यारण्य हो जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है ये? चूरू जिले में हो जाएगा दोस्तों। यहां पर राजस्थान पुलिस में 4 बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं आपसे, यानी कि 1997 में पूछ लिया गया, 2005 में आपसे पूछ लिया गया था, 2007 और 8 में एक एग्जाम हुई थी राजस्थान पुलिस की, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2012 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर भरतपुर में स्थित हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उड़न गिलहरी कहां पाई जाती है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2012 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन 2007 में भी पूछ लिया गया है यहां पर आपसे, और 1997 में भी आपसे पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। देखिएगा सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। तो उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के वे अभ्यारण्य आपको ज्यादा याद रखने हैं जो कि प्रत्येक चीज के लिए फेमस माने
जाते हैं। जिस तरह से साइबेरियन क्रेन के लिए यहां पर जो भरतपुर का है वो अभ्यारण्य माना जाता है, बाघ के लिए यहां पर रणथंभौर का अभ्यारण्य है, सरिस का है वो यहां पर आपसे पूछा जाता है। काले हिरणों के लिए जो अभ्यारण्य है वो यहां पर ताल छापर चूरू ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर ये देखिएगा 2008 में फिर से आ गया यहां पर ये क्वेश्चन रिपीट होके, कृष्ण मृग कहां पाए जाते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जो कृष्ण मृग है वो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान पुलिस 2008 में पूछा गया था, मोर, हंस, गौड़ाबन या फिर कोयल। तो इसका सही आंसर देखिएगा 2020 में भी ये पूछ लिया गया है और यहां पे भी ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, यानी कि पिछले सालों के जितने भी प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको याद कर लेना। आप 100% यहां पे 70 से 65% वही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गौड़ाबन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी 2008 के चल रहे हैं क्योंकि 2008 और 7 में यहां पर राजस्थान पुलिस की 3 एग्जाम आपसे ली थी राजस्थान पुलिस विभाग ने, उनमें से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आपका सही आंसर यहां पर देखिएगा राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, ये 2020 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था और अब पूछ लिया है यहां पर 2008 में पूछ लिया गया है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंकारा हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहां पर, क्योंकि 2007 में यहां पर 2 राष्ट्रीय उद्यान थे राजस्थान में, लेकिन अब यहां पर 2012 में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया है। तो उसको यहां पर काउंटिंग करके 3 अभ्यारण्य हो जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अब की डेट के अनुसार 3 अभ्यारण्य है। और पिछला जो ये प्रश्न 2007 में पूछा गया था उसका सही आंसर यहां पर 2 सही राइट आंसर था, क्योंकि 2007 में ये अभ्यारण्य को राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया था। तो इसका सही आंसर 2007 के जो पेपर में यानी कि 2 है और अब वर्तमान स्थिति में 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, पीबड़ा किस जीव की प्रजाति है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2007 में आपसे पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप की एक प्रजाति है जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गैलेरी देखी जा सकती है, यह देखिएगा उड़न गैलेरी वाला 2008 में शायद आपसे पूछा गया था यहां पर, जो कि सीता माता अभ्यारण्य में, और 2020 में भी यह पूछ लिया गया है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट में इसी तरह करवाऊंगा दोस्तों यहां पर आपको, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटा नहीं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर विजिट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये 6वें नंबर का कॉन्सेप्ट है राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2003 में आपसे पूछा गया है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर खेजड़ी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, प्रोसोपिस सेनेरिया हो जाएगा। ध्यान रखना इसका वैज्ञानिक नाम आपसे कभी पूछ लिया जाता है और यहां पर ये वृक्ष नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2003 में 3 की एग्जाम लगी थी राजस्थान पुलिस की, उसमें पूछा गया है यहां पर देखिएगा दर्रा जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कोटा जिले में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2003 का क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर या फिर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान जोधपुर या फिर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर। इसमें से आपको गलत जोड़ा पहचानना होगा और आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राष्ट्रीय मरु उद्यान जोधपुर, यानी कि ये यहां पर सुमेलित नहीं है। और राष्ट्रीय मरु जो उद्यान है वो कहां पर है? ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है यहां पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये 2002 की एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है। देखिएगा रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर 3-3 बार, 2-2 बार, 4-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी हो जाएगा और खेजड़ी। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं? राजस्थान पुलिस भर्ती 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएगा इसका सही आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण मृग देखे जाते हैं ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में, जो कि काले हिरणों के लिए फेमस है। ये 3 बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभ्यारण्य जिसमें उड़न गिलहरी देखी जा सकती है कौन सा अभ्यारण्य? बताएगा 2002 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपको बताया है, पिछली बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीता माता, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है कौन सा है? बताएगा 1998 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। परेल, गोडावन, सारस या फिर शतुरमुर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी अभ्यर्थी आंसर देते जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, पूरा संपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि राजस्थान पुलिस विभाग के प्रश्न बैंक पर पूरा सम्मिलित है। इसी में से आपके प्रश्न पत्र छपने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी पहली बार आया है सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर ये तो हो चुके हैं आपके जो पिछली एग्जाम में 20 सालों के पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 29 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पिछले सालों में इसी कॉन्सेप्ट के। अब जो 63 जो प्रश्न है वो इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्रैक करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर अब हो जाइएगा तैयार यहाँ पर, और वीडियो जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, वन्य जीव की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा, 1, 4 या फिर दूसरा? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बताइएगा 3, 4, 5 या फिर 6? वर्तमान स्थिति में राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब 3 कौन कौन से हैं? एक तो ध्यान रखना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा पहले नंबर का, दूसरा रणथंभौर सवाई माधोपुर में हो जाएगा, बाघों के लिए फेमस है, और तीसरा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, कोटा जिले में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये तीनों राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित कर दिए गए हैं, और ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, 2 अभ्यारण्य जो कि एक सरिस्का अभ्यारण्य है और एक मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, इनको केवल नाम मात्र का दर्जा ही मिला है केवल, यानी कि पूरी राष्ट्रीय स्तर से इनको मान्यता नहीं मिली है। ध्यान रखना राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान है, दर्रा है और यहाँ पर केवलादेव है और रणथंभौर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट सम्मिलित किया गया है, बताना होगा कौन सा अभ्यारण्य है? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसमें से राजस्थान का यानी कि रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आप पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर। राजस्थान में वर्तमान स्थिति में, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान राज्य में कुल कितने आखेट निश्चय क्षेत्र है? बताना होगा जहां पर शिकार करना प्रतिबंध लगाया गया है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बताएगा, आंसर आपके सामने है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कैबलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिनियम की बात हो रही है यहां पर। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो यह बना था 1972 में बना था। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये रणथंभौर के बारे में बात हो रही है, बताना होगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? बताइएगा इसका सही आंसर। 1955, 1836 या फिर 1983 या फिर 1956 को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर रणथंभौर को जो यहां पर दर्जा दिया गया था 1955 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैबलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर या फिर कोटा। बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कैबलादेव सेंचुरी को कहा जाता है। कहां पर है? ये हो जाएगा आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैबलादेव को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1956, 1955, 1966 या फिर 1983 को। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा 1956, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कैबलादेव उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया था? ऑप्शन बताइएगा इसका सही आंसर। 1981, 1945 या फिर 1956 या फिर 1977। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? बताइएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो जाएगा। और जो मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो यहां पर 3162 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले में फैला हुआ है? ये जैसलमेर में फैला हुआ है और ये यहां पर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अगर सबसे ज्यादा आपसे पूछे तो यहां पर जैसलमेर में सबसे ज्यादा फैला हुआ है 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और सबसे कम फैला हुआ है यहां पर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गजनेर अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पक्षी इंपेरियर सैंड ग्राउंड के लिए फेमस है। कहां पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये बीकानेर जिले में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको किस नाम से, जो पक्षी इंपेरियर सैंड ग्राउंड है, इसको बटवट के नाम से जाना जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में इसको यानी कि रेत का तीतर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा आंसर। बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर या फिर कोटा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि धौलपुर में हो जाएगा। देखिएगा, वन विहार अभ्यारण्य, केसर बाग अभ्यारण्य और यहां पर राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, तीनों अभ्यारण्य यहां पर धौलपुर जिले में है। और धौलपुर जिलों को भी यहां पर नॉर्मल रूप से पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि भरतपुर से जितने भी पक्षी है वो यहां पर धौलपुर जिले में चंबल नदी के किनारे पर आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर जिले में है? अब बताइएगा इसका सही आंसर। आंसर दीजिएगा, ए, बी, सी या डी। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। अभी 44 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर, इनको भी आपको क्रैक करना है। पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में कंप्लीट कवर करवाऊंगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य हो जाएगा यहां पर सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? रामगढ़, बिस्दारी, बूंदी, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर या फिर बंद बैराटा अभ्यारण्य, भरतपुर या फिर गजनेर अभ्यारण्य, बीकानेर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परिंदों का घर कहा जाता है आपका बंद बैराटा अभ्यारण्य, भरतपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ियों की प्रजनन स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक अभ्यारण्य किसी ना किसी जीव के लिए फेमस है और वो ही जीव आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम किस अभ्यारण्य का पुराना नाम था? बताएगा आंसर, इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? बताएगा। आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अलवर जिले में स्थित हो जाएगा। ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सही जोड़ा चुनिए, सही कौन सा जोड़ा है? बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केबला द्वीप जो अभ्यारण्य है वो भरतपुर में यहां पर सही जोड़ा है और बाकी सब गलत है। अब देखिएगा सरिस्का अलवर में हो जाएगा, यहां पर धौलपुर में दे रखा है, शेरगढ़ कोटा, शेरगढ़ 12 में यहां पर कोटा दे रखा है, मरु राष्ट्रीय उद्यान जोधपुर में दे रखा है, यहां पर वैसे जैसलमेर और बाड़मेर में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केबला द्वीप अभ्यारण्य भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताइएगा सही आंसर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में, ये भी जोड़ा गलत है यहां पर, और गलत पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि सही जोड़े कौन कौन से, क्योंकि एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न याद हो रहे हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली, कोटा, धौलपुर या फिर जोधपुर में? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहां पर करौली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है? बताइएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में हो जाएगा आपका बस्सी अभ्यारण्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सेवन घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? बताइएगा सही आंसर। तो सेवन घास पाई जाती है आपके मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा, अजमेर, राजसमंद या फिर पाली? आंसर दीजिएगा। यानी कि राष्ट्रीय यहां पर चंबल घड़ियाल जो अभ्यारण्य है वो कोटा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है? बताएगा। जो टाइगर नहीं है उसमें टाइगर नहीं पाए जाते, वो आपको पहचानना होगा। देखिएगा, रणथंभौर में पाए जाते हैं, इसको 1973 में सम्मिलित किया गया था। सरिस्का में पाया जाता है, दर्रा में भी पाया जाता है, लेकिन मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य में यहां पर टाइगर नहीं पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र सर्पों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है जो कि सर्पों के लिए फेमस है? रामगढ़, विस्तारी, गजनेर, बीसलपुर या फिर ताल छापर? आंसर दीजिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों, यहां पर बूंदी में हो जाएगा। यहां पर ये किसके लिए? सर्पों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से किस अभ्यारण्य में नीलकंठ महादेव पांडुपोल मंदिर स्थित है? बताएगा आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलकंठ महादेव का जो यहां पर मंदिर है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, बीसलपुर राजस्थान में है, फुलवारी की नाल उदयपुर राजस्थान में है, नाहरगढ़ जयपुर राजस्थान में है, लेकिन काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य है जो कि विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। और ये कहां पर है? ये असम में हो जाएगा दोस्तों, यहां पर, यानी कि सबसे ज्यादा जीव इसी में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? गजनेर हो जाएगा आपका बीकानेर में, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घड़ियालों का संसार किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? बताएगा।
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि घड़ियालों का संसार कहा जाता है, जो कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को कहा जाता है। कहां पर है ये? हो जाएगा आपका कोटा में हो जाएगा, करौली में हो जाएगा, धौलपुर में हो जाएगा। इन जहां पर चंबल नदी बहती है उन जिलों में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? बताइएगा। सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष आपके कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखिएगा, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पता है एक फेमस जीव के लिए प्रसिद्ध है, जो कि इंटरनेशनल पर, नेशनल लेवल पर भी ये एग्जाम में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ जिले में हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पिछली बार 3 प्रश्न राजस्थान पुलिस में इसी अभ्यारण्य से पूछे गए थे कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। ये 3 एग्जाम में पूछ लिया गया था। 2007 में पूछ लिया गया, शायद 8 में पूछ लिया गया था, और 2000 यहां पर 12 या 13 में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, घना वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है कौन सा है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, जो कि पक्षियों के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये भारतीय वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, पक्षियों का वैज्ञानिक से भी नाम से जाना जाता है। इसकी एक प्रयोगशाला यानी कि जो केवलादेव अभ्यारण्य है उसमें यहाँ पर स्थापित की गई है, और वहां पर इसका पूरा कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक जीव किस अभ्यारण्य में है? बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा मुकुंद्रा नेशनल अभ्यारण्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुरजा पक्षी की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? कुरजा पक्षी की शरण स्थली बताना होगा, जहां पर कुरजा पक्षी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य, यानी कि आपका यहां पर कुरजा पक्षी देखिएगा ताल छापर में भी पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ताल छापर में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर सबसे ज्यादा पूछा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है? बताना होगा, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है राजस्थान के में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है? सबसे अधिक जहां पर शिकार करना प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बाघ संरक्षण योजना का निर्माता कौन है? बताएगा इसका सही आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा राजेंद्र सिंह पानीवाले बाबा के नाम से कैलाश सांखला। यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि कैलाश सांखला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर एंड रिटर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कैलाश सांखला। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाइगरों के लिए एक पुस्तक लिखी थी, टाइगर एंड रिटर्न पुस्तक किसने लिखी थी? कैलाश सांखला ने लिखी थी। कहां का निवासी था? जोधपुर का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क है कौन सा है? प्रथम जैविक पार्क ये पूछा जाता है क्योंकि राजस्थान का प्रथम है इसलिए पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा नाहरगढ़। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बताएगा। जैसलमेर, पाली, जोधपुर या फिर चूरू? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएगा।
अभ्यारण्य दे रखा है यहाँ पर, चंबल अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए, माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए, और देखिएगा सीता माता जो कि एशियाई शेरों के लिए। देखिएगा यहाँ पर जो भेड़िया है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, इसके स्थान पर थोड़ा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो कि भेड़ियों के लिए, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल अभ्यारण्य यहाँ पर दे रखा है तो इसमें थोड़ा सा मिसपेटिंग हुई है तो उस तो हो जाती है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा। अब देखिएगा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जो सीता माता अभ्यारण्य है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस नहीं है, और एशियाई शेरों के लिए जो फेमस अभ्यारण्य है वो गुजरात का गिर अभ्यारण्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीव की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला स्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश का, दूसरा राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने मृग वन है बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में 7 मृग वन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमृता देवी पार्क किस जिले में स्थित है। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। आपका अमृता देवी जो पार्क हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जोधपुर में हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जयसमंद अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, राजसमंद, प्रतापगढ़, जयपुर या फिर उदयपुर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जंगलों में बड़ी संख्या में मिलने वाले रोज अथवा रोजड़ा को किस नाम से जाना जाता है। रोज अथवा रोजड़ा, ये यहाँ पर देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र का जो एरिया होता है उसमें यहाँ पर जो अपना नॉर्मल रूप से देखिएगा रोज होता है, और अपन नॉर्मली भाषा में बोलते हैं रोजड़ी बोलते हैं उसको। गाय, सफेद गाय, काली गाय, लाल गाय या फिर नील गाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिसको नील गाय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अंतिम क्वेश्चन है, निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है बताएगा सही आंसर। देखिएगा, भीलवाड़ा मोरों के लिए फेमस है, चूरू कृष्ण मृग के लिए, सवाई माधोपुर शेरों के लिए या फिर जैसलमेर गौड़ावन के लिए। तो इसमें से आपको पहचानना पड़ेगा सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा जो सुमेलित नहीं है वो आपके सामने आ रहा है, सवाई माधोपुर शेरों के लिए फेमस नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर। अब देखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको इस वीडियो, मुझे पता है पूरी तरह से कि यहाँ पर 90 प्रश्नों में से आपने लगभग 50% जो पहली बार वीडियो को देख रहा है, पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहा है, उसको 50% याद हो गए होंगे। अगर दूसरी बार इसको देखेगा, अभी देखेगा दोस्तों यहाँ पर, तो 100% आपको मैं चैलेंज देता हूं यहाँ पर 80% आपको याद हो जाएंगे, यानी कि पूरा संपूर्ण कॉन्सेप्ट एक वीडियो में हमने क्रैक करने की कोशिश की है। तो बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगला जो वीडियो आने वाला है वो यहाँ पर राजस्थान की देखिएगा, जो अगला जो वीडियो आएगा वो यहाँ पर देखिएगा आपके सिलेबस में ही देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आपका सिलेबस है, ज्योग्राफी आपकी चल रही है, तो यहां पर देखिएगा अगला जो आने वाला है आपका वो राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं अभी, और अगला जो आने वाला है वो राजस्थान के पशु संपदा होने वाली है दोस्तों, यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 7वें नंबर का वीडियो होगा। अगर जिन्होंने यहां पर पहले, दूसरा, तीसरा, 5वां वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है कुछ ही दिनों में। इसके बाद ये पूरा आपका कोर्स है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। राजस्थान जीके, फिर इंडियन जीके, सारी चीज आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अब बताएगा वीडियो कैसा लगा, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को।